दोस्तों, 7 अजूबों में शामिल ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में यमुना किनारे स्थित, जिसको देखने के लिए विश्व भर से लोग पूरे साल भर भारत आते हैं, क्योंकि दोस्तों यही वह प्यार की निशानी है जिसको हर कोई अपने जीवन में एक बार जरूर देखना चाहता है। और दोस्तों, आप सब यह तो जानते ही होंगे, इसको शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण कार्य सन 1631 में शुरू हुआ तो 1653 में पूरा हुआ। इसको बनाने में टोटल 22 वर्ष लगे। दोस्तों, ये सब तो आप भली बात जानते होंगे, लेकिन दोस्तों ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आप यकीनन नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, आप भी अगर जानना चाहते हैं ताजमहल से जुड़ी ये सब बातें, तो कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताते हैं ताजमहल के बारे में वह सब कुछ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, ताजमहल को बनाने में किसी भी तरह के सीमेंट कंक्रीट मिक्सचर का यूज नहीं किया गया है। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि अगर सीमेंट कंक्रीट मिक्सचर का यूज नहीं किया गया है तो ताजमहल को इतनी मजबूती से कैसे बनाया गया है। ये आज भी कई सालों बाद तूफान, बारिश, भूकंप का मुकाबला कर रहा है, क्योंकि आज भी अगर हम किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो उसमें सीमेंट कंक्रीट मिक्सचर का यूज़ किया जाता है, जो कि सिर्फ 100 साल तक ही चल पाती हैं। दोस्तों, ताजमहल को बने हुए लगभग 370 साल हो चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ताजमहल को बनाने में खास तरह के केमिकल और घोल का उपयोग हुआ है। इस घोल में चिकनी मिट्टी के अलावा गुड़, दाल चीनी, राल और गोंद भी मिलाया गया था। दोस्तों, जहां आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या घरों को बनाने के लिए उसकी नींव में सीमेंट कंक्रीट मिक्सचर और ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है, वहीं ताजमहल की नींव को बनाने में लकड़ियों का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, ताजमहल की नींव में खास तरह की लकड़ियों के लट्ठे बनाकर डाले गए थे, जिससे ये यमुना के पानी से नमी लेकर नींव को मजबूती देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर ताजमहल को खड़ा रखना है तो यमुना का पानी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर यमुना का पानी खत्म हुआ तो ताजमहल खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसकी नींव को नमी नहीं मिलेगी और तो मजबूती खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ताजमहल के नीचे 50 कुएं खोदे गए थे, जिसमें पानी का स्टॉक रहता है, जिससे पानी खत्म होने का खतरा भी नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर आप भी ताजमहल देखने गए होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा गुंबद के चारों ओर जो 4 मीनार बने हुए हैं वो बाहर की तरफ झुके हुए हैं। दोस्तों, वह इसलिए ऐसे बनाए गए हैं क्योंकि अगर कोई भी भूकंप या किसी तरह से मीनार गिरते हैं तो वह मेन गुंबद के ऊपर ना गिरकर बाहर की तरफ गिरेंगे, जिससे मेन गुंबद को कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, शाहजहां खुद एक कुशल आर्किटेक्ट था, इसलिए उसने ताजमहल के बाहर 4 खंभों को बहुत ही समझदारी से बनवाया। दोस्तों, ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया, तब जाकर कहीं इसका कार्य 22 वर्षों में पूरा हुआ था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को बनाने में जिस निर्माण सामग्री का यूज हुआ है उसको लाने में हजारों की संख्या में ऊंट और हाथियों की सहायता ली गई थी। दोस्तों, आमेर की खादान से निकला सफ़ेद संगमरमर के अलावा ताजमहल को बनाने में मकराना और राजनगर की खदानों से भी सफ़ेद मार्बल आगरा पहुंचा था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं मुमताज़ की मृत्यु आगरा में नहीं हुई थी? जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, मुमताज़ की मृत्यु आगरा में नहीं हुई थी। मुमताज़ की मृत्यु बुरहानपुर में प्रसव पीड़ा के दौरान हो गई थी, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है। मृत्यु के बाद मुमताज़ के शव को बुरहानपुर में ही दफनाया गया था, फिर उसके बाद ताजमहल में इसको शिफ्ट किया गया। दोस्तों, ताजमहल पर एक भी लाइट नहीं है, क्योंकि दोस्तों ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, इसलिए ताजमहल में लाइट लगाने से सफ़ेद संगमरमर लाइट को अधिक रिफ्लेक्ट करेगा, जिसकी वजह से ताजमहल अधिक चमकीला दिखाई देगा। ताजमहल के अंदर और बाहर लाइट लगाने से कीट पतंगे लाइट की तरफ आकर्षित होंगे और ताजमहल की दीवारों पर बैठकर उसको भद्दा कर देंगे। दोस्तों, ताजमहल को बनाने में उपयोग किया गया संगमरमर इतना चमकीला है कि जिसकी वजह से उस पर किसी भी तरह की लाइट लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज़ जानकर बहुत हैरानी होगी कि दोस्तों सुबह के समय जो ताजमहल गुलाबी, शाम के समय दूधिया और सफ़ेद चांदनी में जो सुनहरा दिखाई देता है, दोस्तों ये सिर्फ उस पत्थर की वजह से ही होता है, जो खास तरह के पत्थर संगमरमर के लगाए गए हैं ताजमहल के ऊपर। दोस्तों, अगर आपने भी ताजमहल को अलग अलग टाइम पर देखा होगा तो आपने इस बात पर ज़रूर गौर किया होगा कि ताजमहल रात के समय कुछ और दिन के समय कुछ और कलर का दिखाई देता है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा जिन मजदूरों ने ताजमहल का निर्माण किया था उन मजदूरों के शाहजहां ने हाथ कटवा दिए। लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं है। मजदूरों ने हाथ कटवाने की बजाय जिंदगी भर खाने और रहने के लिए उनको धन दिया था। शाहजहां ने उन मजदूरों से जिंदगी भर काम न करने के लिए कहा था, ताकि वे कोई दूसरा ताजमहल ना बना सके।
ताजमहल का निर्माण करने वाले सही मजदूर आगरा के लाल किले के पीछे रहते थे। आज वह इलाका ताजगंज के नाम से मशहूर है। यहाँ अभी भी उन मजदूरों की संतानें रहती हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जब से ताजमहल बना है तब से सिर्फ 3 बार इसको बंद किया गया है। सबसे पहले सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पहली बार पर्यटकों के लिए ताजमहल को बंद किया गया था। तब इसे पूरी तरह से पेड़ों की टहनियों से ढक दिया गया था। युद्ध 4 से 16 दिसंबर तक चला, लेकिन उसकी सफाई में 2 दिन और लगने से ये पर्यटकों के लिए 4 से 18 दिसंबर तक बंद रहा था। दूसरी बार सन 1978 में यमुना में बाढ़ का पानी आ जाने की वजह से सितंबर के महीने में ताजमहल को सुरक्षा की दृष्टि से 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। इन दिनों में पर्यटकों की आवाजाही पूरी तरह से बंद थी। अब तीसरी बार ताजमहल कोरोना वायरस के कारण 17 मार्च से 20 सितंबर तक बंद किया गया था। ताजमहल की अभूतपूर्व 6 महीने की बंदी के दौरान पहला मौका था जब ना तो शाहजहां का 3 दिवसीय उर्स का आयोजन हुआ और न ही 2 बार ईद की नमाज अदा की गई। जबकि उर्स और ईद की नमाज के दौरान ताजमहल में प्रवेश फ्री रहता था, परंतु कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते ताजमहल के गेट बंद कर दिए गए थे। कैसी लगी आपको ये जानकारी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो अपने फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी वीडियोस को शेयर करें, जिससे हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएंगे और हमें आगे नई नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। जय हिंद, जय भारत।